स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का आज क्लास रहेगा आप लोगों का। इसमें हम लोग का पहला चैप्टर है आज का भारत का संवैधानिक विकास, जिसका हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, कलकत्ता में। अगला, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? ये हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। बाहरी आवाज़ को फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया था, द्विसदनीय को। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो किस अधिनियम से प्रेरित है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में जो द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो एग्जाम में प्रश्न फ्रेंड्स बनेगा यहाँ से आपका कि जो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्ति का विभाजन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधारित पर। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत ये किया गया था। फ्रेंड्स, ये हम लोग 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग वही प्रश्न को इस सेशन में हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल से डेली आप इस चैनल को देख सकते हैं। इसमें आपको ये सीरियली पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी का आज का पहला क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा। एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। अगला, भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसका चुनाव किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष क्या पूछ रहा है। आगे,
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो ये जगह 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो ये कब स्वीकृत हुआ था? ये हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान जो निर्माण का जो संविधान सभा चल रहा था संविधान बनाने के लिए, तो उसमें कितने अधिवेशन कुल हुए थे? तो जगह 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? तो भारतीय संविधान के सलाहकार कौन बने थे उस समय? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? जो हम लोग राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा हम लोग फहराते हैं उसका जो फ्लैग है वो कब अपनाया गया था झंडा को? तो यह जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी तो उस समय जो अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत जब बनकर तैयार हो गया था संविधान हम लोगों का, तो कब स्वीकार किया गया था संविधान को? तो जगह 26 नवंबर 1949 को। आगे, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो हम लोग का जो संविधान बना था तो भारत में पूर्णतः लागू कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान सभा का एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को तो फ्रेंड्स 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया यानी कि एडॉप्ट किया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये जाएगा संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। आगे, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए अब देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इससे एक प्रश्न जरूर रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला,
राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इसके स्थान पर माधवराव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी पे हुआ था? हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज का ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। संविधान से रिलेटेड हम लोग का पॉलिटी में पहला चैप्टर था ये, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। और आप फ्रेंड्स, अगर आप बिहार टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास आप लोगों का शुरू हुआ है। तो आज का टॉपिक हम लोग भारत का संवैधानिक विकास को कंप्लीट कर लिए। और ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड पर है। 6 to 12 जो क्लास का जो एनसीईआरटी बुक होता है, उसी का ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग डेली बैक टू बैक इसका वीडियो आते रहेगा। ये पहले पॉलिटी हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, दोस्तों में भी इसको शेयर करें वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।